समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर त्रिकूट पर्वत के हृदय में बसा है माता वैष्णो देवी का पवित्र दरबार। बादलों जय माता दी। दोस्तों, माता रानी के पावन दर्शन करके और भैरव बाबा का आशीर्वाद लेकर अब हमारा मन पूरी तरह से शांत और तृप्त है। पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इस क्षेत्र में माँ के दरबार के अलावा भी कई ऐसे दिव्य और प्राकृतिक सौंदर्य से भरे स्थान हैं, जहाँ जाना आपकी यात्रा को संपूर्ण बना देगा। दर्शन की थकान अब एक प्यारी सी याद में बदल चुकी है और अब हम तैयार हैं कटरा से आगे पटनीटॉप और शिवखोड़ी की ओर प्रस्थान करने के लिए। पटनीटॉप, कश्मीर का छोटा गुलमर्ग। कटरा में एक और आरामदायक रात बिताने के बाद सुबह हम निकल पड़े पटनीटॉप के लिए। पटनीटॉप कटरा से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, घने देवदार के जंगलों और बर्फीली चोटियों के लिए जाना जाता है। आप कटरा से टैक्सी बुक कर सकते हैं। एक प्राइवेट टैक्सी आपसे लगभग 2500 रुपए से 3500 रुपए तक का चार्ज लेगी, आने जाने और दर्शनीय स्थलों को कवर करने के लिए। दोस्तों, कटरा की भीड़ भाड़ से निकलकर जैसे ही हम ऊंचाई पर चढ़ना शुरू करते हैं, मौसम एकदम से बदल जाता है। ठंडी ताजी हवा और चारों ओर हरियाली देखकर ऐसा लगता है मानो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। पटनीटॉप वास्तव में एक पहाड़ी स्वर्ग है। यहाँ के मुख्य आकर्षणों में शामिल है नाग मंदिर। यह एक प्राचीन और पवित्र मंदिर है जहाँ के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। यहाँ से आसपास की पहाड़ियों का नजारा भी बहुत ही प्यारा लगता है। नत्था टॉप, पटनीटॉप से लगभग 15 मिनट की ड्राइव पर स्थित ये स्थान स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग जैसी एडवेंचर गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है, खासकर सर्दियों में जब बर्फबारी होती है। यहाँ से पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला का विहंगम पैनोरामिक दृश्य देखने को मिलता है। मढ़ी, यहाँ का खुला मैदान पिकनिक और आराम करने के लिए एकदम परफेक्ट है। पटनीटॉप में रुकने के लिए आपको हर बजट के होटल और रिसोर्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ एक रात रुकना और सुबह की ताजी हवा का अनुभव करना आपकी यात्रा को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। यहाँ के लोकल ढाबों पर गर्मा गर्म राजमा चावल खाना मत भूलिएगा, जिसका स्वाद यहाँ की ठंडी वादियों में और भी बढ़ जाता है। शिवखोड़ी, गुफा में विराजमान भोलेनाथ। पटनीटॉप की सुंदरता का आनंद लेने के बाद अब हम अपने अगले और बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव शिवखोड़ी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यह स्थान भगवान शिव को समर्पित है और कटरा से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पटनीटॉप से शिवखोड़ी पहुंचने में लगभग 3-4 घंटे लग सकते हैं। शिवखोड़ी का मुख्य आकर्षण यहाँ की प्राकृतिक शिव गुफा है। यह गुफा लगभग 150 मीटर लंबी है और इतनी संकरी है कि कुछ जगहों पर आपको पेट के बल रेंग कर जाना पड़ सकता है। पर दोस्तों, जब अंदर पहुंचकर आप स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो सारी मेहनत सफल हो जाती है। शिवखोड़ी तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले रणसू गांव पहुंचना होता है, जो बेस कैंप है। 2, रणसू से गुफा तक की चढ़ाई लगभग 3.5 किलोमीटर की है। आप ये दूरी पैदल चल सकते हैं या फिर घोड़े, पिट्ठू या पालकी का उपयोग कर सकते हैं। 3, चढ़ाई का मार्ग बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा है और पूरे रास्ते खाने पीने की दुकानें उपलब्ध हैं। गुफा के अंदर शिवलिंग के अलावा आपको कामधेनु की पिंडी, शेषनाग की आकृतियां और अन्य देवी देवताओं की प्राकृतिक आकृतियां भी देखने को मिलेंगी। ये सचमुच एक चमत्कारी और अद्भुत अनुभव है जो भोलेनाथ के भक्तों को शांति और दिव्य ऊर्जा से भर देता है। संपूर्ण यात्रा का बजट और समापन। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरी विस्तारित यात्रा का बजट देखें, वैष्णो देवी जोड़ पटनीटॉप जोड़ शिवखोड़ी, और मान लें कि यह यात्रा आप 4 दिन 3 रात में पूरा करते हैं, तो 2 लोगों के लिए इसका बजट लगभग 10,000 रुपए से 15,000 रुपए ट्रेन फ्लाइट टिकट के अलावा के बीच रहेगा। यह बजट होटल, टैक्सी, साझा प्राइवेट, भोजन और स्थानीय खर्चों को कवर करता है। यह यात्रा न केवल आपको आध्यात्मिक तृप्ति देगी, बल्कि जम्मू की प्राकृतिक सुंदरता का भी भरपूर आनंद देगी। माता वैष्णो देवी से लेकर भोलेनाथ शिवखोड़ी तक और पहाड़ों की रानी पटनीटॉप तक, ये सफर आपके जीवन के सबसे यादगार अनुभवों में से एक होगा। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये विस्तृत व्लॉग यात्रा विवरण पसंद आया होगा और ये आपके वैष्णो देवी और आसपास के क्षेत्रों की यात्रा की योजना बनाने में बहुत मददगार साबित होगा। आपको ये यात्रा कैसी लगी और आप कहां से दर्शन के लिए आ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जय माता दी और हर हर महादेव लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब मिलते हैं किसी और पावन और रोमांचक यात्रा के व्लॉग में।
तब तक अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय माता दी। जय हिंद। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस यात्रा के दौरान खाने पीने की व्यवस्था और स्थानीय बाजारों पर एक और विस्तृत खंड जोड़ूं?